जय हिंद कैडेट्स, माई सेल्फ DR Sonone, faculty in physics, Defense Career Academy, Aurangabad. I hope you have seen my previous video on current electricity. In that I have covered a basic quantities which are included in the current electricity, that is free electron, electric charge, electric current and potential difference और voltage. उसमें मैंने आपको इसका यूनिट्स किस तरीके से होता है, 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करना है, उसके फार्मूलेज जो बेसिक फार्मूलेज आपको पूछे जाते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे देखने भी वाले हैं, ठीक है। तो वो मैंने वो लास्ट लेक्चर में आपके सामने कवर किया। नाउ उसके आगे के जो पॉइंट्स है जिसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, दैट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ एंड अबाउट द रेजिस्टेंस। तो इस सेशन में हम लोग ये तीनों पॉइंट्स कवर करने वाले। इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ओम्स लॉ, उसके ऊपर हम लोग आज ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। सो लेट्स सी इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, जिसमें करंट फ्लो होता है और जिसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस में भी बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो आप अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, राइट। तो जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, ऐसे सर्किट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए ताकि हम लोग ओम्स लॉ स्टडी कर पाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट रियली डिफाइन किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जिसमें लगाए जाते हैं उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। जैसे हमारे रेजिस्टेंस, जितने भी डिवाइसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को सबको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जैसे बल्ब हुआ, फैन हुआ, जितने भी आप इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दे ऑल आर अ रेजिस्टेंस फॉर अ सर्किट, ठीक है। तो सर्किट में हम लोग को 3 चीज़ें जरूरी है। एक तो हमारा रेजिस्टेंस, दूसरा करंट होना चाहिए, और थर्ड जो हमारा पार्ट है वोल्टेज। तो इसको प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा ही था, करंट किसको बोलते हैं, वोल्टेज किसको बोलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमको सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो जो जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें एक रेजिस्टेंस होता है जिसका सिंबल है R, वो कैसे आता है ओम्स लॉ में, वो भी हम लोग देखने वाले। ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, प्लस माइनस, एंड दिस इज करंट I। दिस सिंपल जो डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाली, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सबसे मेन पार्ट आज के सेशन का है ओम्स लॉ, जिसको हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ का स्टेटमेंट इस तरीके से है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कोई भी कंडक्टर यदि हमने कंसिडर किया, कोई भी कंडक्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, या फिर नेट इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब क्या होता है? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं V, और ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल और नेट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और वी कैन से कंडक्टर। तो यदि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया, तो फिजिक्स में आप जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट पुट किया जाता है। सो V इक्वल टू के साथ साथ एक कांस्टेंट पुट कर दिया, उसको बोलेंगे हम लोग R, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो हर एक कंडक्टर की, हर एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, सो दैट by that property, that virtue of that property, that conductor opposes the flow of current। कोई भी करंट का फ्लो यदि कंडक्टर से पास हो रहा है तो कंडक्टर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी को उसको अपोज करता है।
और वो अपोज करने की प्रॉपर्टी को या दैट क्वांटिटी इज नोन एज रेजिस्टेंस, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। तो सिंपल एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये सर्किट का रेजिस्टेंस है जिसको मैं आर बोलता हूँ, जिसको इस तरीके से बनाया जाता है। ये हुआ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो स्टेटमेंट दे रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, तो ये कंडक्टर है, ये सर्किट पूरा एक कंडक्टर या कंडक्टिंग है, बराबर। तो इसमें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V प्लस माइनस के दौरान, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। मतलब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस करंट आल्सो इंक्रीजेस। तो फॉर्मूले में हमारे पास V इक्वल टू आर आई ये क्वांटिटी आया। तो R इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, R को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। और ऐसे डिवाइसेस जो फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को, मतलब जिनमें V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, एज वोल्टेज इंक्रीजेस करंट आल्सो इंक्रीजेस, दैट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर नोन एज ओमिक डिवाइसेस। जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिक, दे ऑल आर ओमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। उनमें यदि आपने सर्किट में वोल्टेज इंक्रीज किया तो करंट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो यदि मैंने ग्राफ निकाला, इफ आई ड्रॉ ग्राफ कौन सा, V वर्सेस I ग्राफ, V और I का यदि ग्राफ मैंने प्लॉट किया तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ वोल्टेज और यहाँ पे प्लॉट करता हूँ करंट। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से, 0 से स्टार्ट होगा, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे आप बोल सकते हैं कि आपका V1 है, तो इधर I1 है, V2 है तो I2 है, V3 है तो I3 है, राइट। तो VI ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ओम्स लॉ से पता चलता है, राइट। यदि आपको दो वोल्टेज दिए V1 अपॉन V2, तो आप दो करंट इस तरीके से लिख सकते हैं I1 अपॉन I2, राइट, वेयर V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 एंड V2 इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। यदि आपको दो वोल्टेज रेंजेस दे दिया और एक करंट दे दिया तो आप जो सेकेंड वैल्यू ऑफ करंट है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो V वर्सेस I का ग्राफ इस तरीके से होता है, और जो डिवाइस इस ग्राफ को फॉलो करता है दैट डिवाइस इज नोन एज ओहमिक डिवाइसेस, उसको बोला जाता है ओहमिक डिवाइसेस। तो आपके घर में फैन और ट्यूब, बल्ब जितने भी है, ये सब फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को। वोल्टेज इंक्रीज होगा तो उनके अंदर का करंट भी इंक्रीज होगा, और करंट इंक्रीज होने से वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शनिंग करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो अलग बात है। तो लिमिटेड अमाउंट तक, जहाँ तक ओम्स लॉ अप्लाई होता है उसकी एक लिमिट है, वहाँ तक ओम्स लॉ अप्लाई होगा। उसके बाद फिर वो डिवाइस अलग बिहेव करेगा, वो अलग बात। लेकिन जहाँ तक वो अप्लाई होगा ओम्स लॉ, उस टाइप के डिवाइस को बोला जाता है ओमिक डिवाइसेस। तो इसमें ओम्स लॉ में आपको याद रखना है, एक तो V इक्वल टू आर आई फॉर्मूला आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, V वोल्टेज में होता है, R का यूनिट हम लोग सेपरेटली देखने वाले रेजिस्टेंस की क्वांटिटी में, राइट। तो आगे हम लोग देखते हैं अबाउट रेजिस्टेंस, जो ओम्स लॉ से हम लोग को क्वांटिटी मिला है रेजिस्टेंस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज को अपोजिशन नहीं मिलता इसकी वजह से, क्योंकि वोल्टेज एक हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैटिक क्वांटिटी है। एक जगह पे एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो वोल्टेज कभी सर्किट में फ्लो नहीं होता है। तो फ्लो होता क्या है, फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट। यदि आपको बोला गया है कि सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया, इसका मतलब सर्किट से क्या चला गया, वोल्टेज नहीं चला गया, चला गया करंट, क्योंकि सर्किट में फ्लो होता है करंट, लॉजिकल चीज़ है। तो सर्किट से करंट ही वापस जाएगा, वोल्टेज तो बोर्ड में होता है, राइट। सो इन दैट वे सर्किट में ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है, जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। फैन इज अ एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस, ट्यूब इज अ एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस। सो एवरी इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ अ रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने ऑलरेडी V इक्वल्स टू आर आई फॉर्मूला देख लिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इस फॉर्मूले में यदि मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने जाऊँ तो हो जाएगा V अपॉन I,
R इक्वल्स टू V अपॉन I। मतलब मैं यदि यूनिट निकालने जाऊँ इनका रेजिस्टेंस का, तो वोल्टेज वोल्ट में होता है, उसका वोल्ट यूनिट है, और करंट होता है एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर को बोला जाता है ओहम, और जिसका सिंबल है इस तरीके से ओहम, राइट। तो ये सिंबल है उसका ओहम का। तो यदि हम लोगों को बोला गया है कि सर्किट में 1 ओहम रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करोगे, 1 ओहम, तो 1 ओहम रेजिस्टेंस सर्किट में एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने सप्लाई किया वोल्टेज 1 वोल्ट, तब उसकी वजह से सर्किट में फ्लो हो रहा है करंट ऑफ 1 एम्पियर। सो व्हेन वी सप्लाई और अप्लाई वी कैन से वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट एंड current is flowing through the circuit is a 1 ampere, that time opposition to the flow of current is nothing but the 1 ohm resistance। तो उसको 1 ohm resistance बोलेंगे, 1 volt to the 1 ampere। तो इस तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं, राइट। सो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम याद रखना है, वोल्टेज का V, करंट का I। ये सिंपल ओम्स लॉ के फॉर्मूले पे भी आपको डिफरेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाइज पूछे जा सकते हैं, सिंपली आपको दिया रहेगा। अभी ये ओम यूनिट जो है उसको हम लोग अलग अलग सिस्टम में लिख सकते हैं। तो कमर्शियल यूनिट जैसे किलो ओम बोला गया तो आप उसको लिख सकते हैं 10⁻³ ओम, बराबर। मिली ओम बोला तो 10⁻³ ओम, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग, बराबर। तो जिस तरीके किलो मतलब 10⁻+3 होता है, मिली मतलब 10⁻³ होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एम्पियर को आप यदि आपको दिया मिली एम्पियर तो उसको आप लोग 10⁻³ एम्पियर में लिखना है। यदि आपको माइक्रो एम्पियर बोला गया तो आप 10⁻�6 एम्पियर उसको कंसिडर करना है। यदि आपको दिया गया नैनो एम्पियर तो आप लोग उसको लिखेंगे 10⁻⁹ एम्पियर। सेम चीज़ होती है वोल्टेज के बारे में, मिली वोल्ट हो सकता है, माइक्रो वोल्ट हो सकता है, नैनो वोल्ट भी हो सकता है वोल्टेज की वैल्यू। बस आपको याद रखना है मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9, किलो का तो सबको पता है 10⁻3। तो आपको वैल्यू सिर्फ यूनिट में कन्वर्जन दिया रहेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज रहेगा, फॉर्मूला रिमेन सेम, दैट इज V इक्वल टू RI या IR होगा, राइट। सो ये हुआ ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ का एप्लीकेशन एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो this is enough for now. Thank you. Have a nice day.